प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया और मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल में ही बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, यह पर्यटन काफी बढ़ने वाला है। पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें। अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। मोदी ने कहा, बरसों पहले जो नुकसान यहाँ हुआ था वह अकल्पनीय था। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहाँ दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को सहा था। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज़ कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। यह विकास कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ है। सशरीर नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। पीएम ने कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने यह तय किया था, यहाँ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है। अगला दशक उत्तराखंड का है, यह पर्यटन काफी बढ़ने वाला है। मोदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 4 धामों से सड़क संपर्क, हेमकुंड साहिब के पास रोपवे सहित कई बुनियादी ढांचागत कार्यों की योजना है। तीर्थ स्थलों की यात्रा सिर्फ सैर सपाट नहीं। मोदी ने कहा, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में आदि शंकराचार्य का सिद्धांत और ज़्यादा पारंपरिक हो गया है। हमारे यहाँ तीर्थ स्थलों की यात्रा तीर्थटन की जीवन काल का हिस्सा माना गया है। यह हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा नहीं है, यह भारत का दर्शन करने वाली जीवंत परंपरा है। हमारे यहाँ व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा जरूर कर ले, गंगा में एक बार डुबकी लगा ले। हमारे यहाँ कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं।
उत्तर प्रदेश में काशी का भी कल्याण, अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद मिल रहा है। 2 दिन पहले वहां दीप उत्सव कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। भगवान बुद्ध और भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन्हें जोड़कर सर्किट बनाने का काम चल रहा है। समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। इस समय हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। इन संकल्पों में हम आदि शंकराचार्य को बहुत बड़ी परंपरा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, कठिन समस्या ही नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में यहाँ कैसे होगा, कभी कहते हैं कि होगा भी नहीं होगा। तब मुझे 130 करोड़ देशवासियों की आवाज़ सुनाई देती है कि समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। जब हर कोई अपने घर परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहता है, तब पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे होते हैं। त्योहार के दिन घर परिवार से दूर रहने के दर्द इन्हें भी होते हैं, लेकिन इस बार रामपुर जिले के टांडा थाने पर दिवाली ऐसे मनी जैसे घर ही हो। टांडा थाने पर वैवाहिक परीक्षण के लिए आई महिला पुलिसकर्मियों ने पूरे थाना परिसर को सजा दिया, तो वहीं थाना प्रभारी ने दिवाली की खुशी में रात्रि भोज का आयोजन किया। महिला पुलिसकर्मी ने थाना परिसर में रंगोली बनाई। महिला पुलिसकर्मियों ने साथ ही दीपक भी जलाए और पूरे थाना परिसर को दीपक की रोशनी से जगमग कर दिया। महिला पुलिसकर्मियों ने थाने को सजा दिया, तो थाना प्रभारी ने भी रात्रि भोज का आयोजन किया। थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों को खाना खिलाया। टांडा थाने पर तैनात पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मियों और SHO की पहल से गदगद नजर आए। इसके बारे में एक महिला पुलिसकर्मी मनीषा नागर ने बताया कि वह प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति हैं। मनीषा ने बताया कि वह RTC पुलिस लाइन रामपुर से प्रशिक्षित है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक परीक्षण के लिए वह लोग टांडा थाने आए थे। दिवाली का त्योहार पड़ा तो घर से दूर थाने को ही सजाने और यहीं पर खुशियां मनाने का निर्णय लिया। दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। शाम से लेकर रात 12 बजे तक खूब पटाखे फोड़े गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं भर गया। वायु गुणवत्ता सूचांक रात 12 बजे 441 पहुंच गया। वहीं छोटी दिवाली बुधवार रात भी जमकर पटाखे फोड़े गए। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचांक 353 था। वहीं बृहस्पतिवार रात शहर में हुई जबरदस्त आतिशबाजी के बाद XQI में 88 पॉइंट का उछाल आ गया। वहीं गाजियाबाद डार्क रेड जोन में चला गया। सड़कों पर लाइट जलने के बाद भी धुआं भरने से वाहनों को फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। रोशनी में भी दर्शाता कम रही। जिले में हवा की सेहत खराब होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने जलाने पर रोक लगी हुई थी। इसके बावजूद भी खूब पटाखे बिके और फूटे भी। चारों तरफ पटाखों का धुआं भर गया। सवाल उठता है कि प्रतिबंध के बाद भी कहां से आए पटाखे। पटाखों पर बैन के आदेश के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई रोक टोक नहीं की गई। रात भर तेज आवाज वाले पटाखे दबते रहे। राज्य सरकार ने ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है, लेकिन जोधपुर के बाजार में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री जोरों पर है।
जोधपुर के विभिन्न मार्केट में धड़ल्ले से प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री हुई। इधर आम जनता ने ग्रीन आतिशबाजी की जानकारी के अभाव में प्रतिबंधित आतिशबाजी खरीदने पर जोर रखा। कोरोना के बाद इस दिवाली पर लोगों में आतिशबाजी के प्रति उत्साह ज्यादा नजर आया। शहर भर में पूरे रात जमकर आतिशबाजी हुई। इधर पुलिस भी सरकारी आदेशों की पालना करवाती नजर आई। त्योहारों के मौके पर पुलिस ने शहर भर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की, साथ ही प्रतिबंधित आतिशबाजी पर नजर रखते हुए बिक्री करवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। प्रतिबंधित आतिशबाजी के रोकथाम के लिए पुलिस को पटाखों की अस्थायी दुकानों पर सघन जांच व सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जोधपुर पुलिस ने गुरुवार को दीपावली के दिन 2 आतिशबाजी विक्रेता पर कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। देश भर में कोरोना के सामने आने वाले मामलों में 60% सिर्फ केरल से सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। फिलहाल केरल में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि इन मामलों में केरल कुछ लोगों की ही या आईसीयू की जरूरत पड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों में केरल से कोरोना के 1,19,401 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,05,93 लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, जिनमें से केरल 67,980 लोगों ने वैक्सीन की दोनों या सिंगल डोज ली है और 40,584 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। वहीं 27,396 लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ली है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्जेस से मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीनेशन संक्रमण को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सुबह 9 बजे उज्जैन पहुंचे। वह सीधा महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा अर्चना में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान महाकाल के दर्शन के बाद प्रवचन हाल पहुंचे। यहां सीएम ने संतों का सम्मान किया। उन्होंने मंच से घोषणा की कि आने वाले शिवरात्रि को उज्जैन को ऐसा सजाया जाएगा जैसे कभी नहीं हुआ। इससे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। हम शिवरात्रि को अविस्मरणीय बना देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, वह शंकर की तरह लोगों के कल्याण में लगे हैं। देश की सांस्कृतिक, धर्म, परंपराएं, जीवन मूल्य, सनातन धर्म वह पालन तो कर ही रहे हैं, देश की अगली पीढ़ी तक पहुंचा भी रहे हैं। आज के उनके कार्यक्रम में मानो पूरा राष्ट्र उठकर उनके साथ खड़ा हो गया है। केदारनाथ में आज प्रधानमंत्री ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, उसे बाबा के दर्शन और आसान होंगे। यह पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय के पास बड़े रुद्र सागर में गोवर्धन पूजा करने पहुंचे। गोवर्धन पूजा के बाद सीएम ने कहा, भगवान कृष्ण ने 5,500 साल पहले पर्यावरण बचाने का संदेश दिया था। सीएम ने कहा, 21वीं सदी भारत की होगी। पेड़ों को काटने से धरती का तापमान लगातार कम हो रहा है। इससे पूरी दुनिया परेशान हो रही है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ। हमें पृथ्वी को बचाने के अभियान में जुटना होगा। अंकुर अभियान धरती को बचाने का पवित्र अभियान है। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फरोजिया भी शामिल हुए। चारधाम मंदिर के शांतिपूर्ण आनंद जूना अखाड़ा के महंत विनीत गिरी, आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुल शानंद सहित करीब 20 संतों का सम्मान किया। देखो, आज मैं यहाँ महाकाल महाराज के चरणों में यहाँ प्रांगण को विकसित करने के अनेकों काम हो रहे हैं, उनका अवलोकन भी करूंगा। ओंकारेश्वर में यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को अपने गुरु गोविंद गौड़पाद जी मिले थे, वहां उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जानी है। निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी वहां किया जा रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी वहां की जा रही है।
जो अद्वैत के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा, उसके लिए संस्थागत व्यवस्था हमने की है। और मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर चाहे महाकाल महाराज हो या ओंकार महाराज हो, ओंकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, हमारी भी परंपराएं, जीवन मूल्य और संस्कृति को आगे ले जाने का काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ आएंगे। वह गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसे लेकर तैयारियों का युद्ध स्तर पर चल रही है। हेलीपैड के निर्माण, बैरिकेडिंग, स्विस कॉटेज तथा बैठक के लिए कैंप कार्यालय की स्थापना की जा रही है। पूरे प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमबाड़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पूरे प्रशासनिक अमला उनके आने की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। उनके आने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए आएंगे। शुक्रवार को उनका हेलीकॉप्टर सीधा आजमबाड़ स्थित कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम के आगमन के मद्देनजर डीएम राजेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों का अवकाश निरस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। पटना में जब वे थे उस वक्त उन्होंने खान पान में अभ्यात्मिक बरती, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पर असर पड़ा और उनकी तबीयत खराब हो गई। बता दें कि लालू प्रसाद किडनी और हार्ट के मरीज हैं। पटना आने से पहले उन्होंने बताया था कि दिन भर में वे केवल 1 गिलास पानी पीते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको और उनकी पत्नी बेटी तेजस्वी को दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में डॉक्टरों ने उनका विस्तृत चेकअप किया, जिसके बाद अब जानकारी सामने आ रही है कि उनकी रिपोर्ट को सिंगापुर भेजा गया है। दरअसल सिंगापुर में लालू प्रसाद के हरियाणा वाले समधी एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं, जो लगातार उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट ले रहे हैं। बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद 24 अक्टूबर को दिल्ली से बिहार आए थे। तब उन्होंने बिहार विधानसभा उपचुनाव में केशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रचार किया था, जिसमें लालू प्रसाद को उनके पुराने अंदाज में देखा गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्ण अनुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 नवंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 6 से 8 नवंबर तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं राजधानी शिमला और आसपास भागों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। वहीं उधर प्रदेश की चोटियों में बीते 2 दिनों में हुए हिमपात के बाद जनजातीय क्षेत्रों में शीतल लहर बढ़ गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 8.4, सुंदरनगर 6.9, भूंतर 4.7, कल्पा -0.4, धर्मशाला 9.1, ऊना 10.9, नाहन 12.5, केलांग -4.6, पालमपुर 9, सोलन 6, मनाली 2.4, कांगड़ा 9.1, मंडी 7.9, बिलासपुर 10, हमीरपुर 7.8, चंबा 6.2 और पांटवा साहिब में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 29.2, सुंदरनगर 27.7, बिलासपुर 28, कांगड़ा 26.4, मंडी 26.4, हमीरपुर 25.3, नाहन 25, सोलन 24.6, चंबा 23.5, भूंतर 23.6, धर्मशाला 20.8, शिमला 18, कल्पा 14.5, डलहौजी 12.4 और केलांग में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर अमृतसर के श्री हरमिंदर सिंह साहिब को लाइटों से सजाया गया। गुरुवार शाम को पूरे सरोवर के चारों तरफ दीप जलाए गए और जमकर आतिशबाजी भी हुई। लगभग 1 लाख दियों से भव्य रोशनी की गई। लाखों श्रद्धालुओं देश विदेश से अमृतसर पहुंचे हैं। कहते हैं कि दल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी।
इस कहावत के चलते ही दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की संध्या पर लाखों श्रद्धालुओं श्री हरमिंदर सिंह साहिब भी पहुंचे। इस मौके पर श्री हरमिंदर साहिब जी को खूबसूरत लाइट से सजाया गया। श्री हरमिंदर सिंह जी की दिवाली देखने करीब 2 लाख श्रद्धालु अमृतसर पहुंचे हैं। गुरुवार को दरबार साहिब में 2 लाख से अधिक लोगों ने माथा टेका। विश्व भर में जहां हिंदू भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर अपने घरों और दफ्तरों में दीपक जलाते हैं, वहीं सिख धर्म में दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर श्री हरमिंदर साहिब जी की छटा और नज़ारा बेहद मनमोहक है। सरोवर के चारों तरफ दीपमाला जलाई गई है। श्री हरमिंदर साहिब जी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इससे श्री हरमिंदर साहिब की खूबसूरती में 4 चांद और लग गए। इस विशेष दिन पर लंगर में श्रद्धालुओं को दाल रोटी के साथ खीर जलेबी दी जाती है। रात को आतिशबाजी होगी और पर्यावरण के मद्देनज़र ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है।